नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी के जीके का। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे की प्रिपरेशन में, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। इसमें है लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय था। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और यह भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भी था। इससे रिलेटेड यह एक्स्ट्रा पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। वल्लभी नाव का स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे देववर्धी क्षमा श्रवण। तो ये था इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? इसका आंसर है वैशाली में। वैशाली में गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी। एक्स्ट्रा पॉइंट है, बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ में प्रवेश पाने वाली आम्रपाली पहली महिला बनी। आम्रपाली जो है बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला है। और पहली बौद्ध भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी पहली बौद्ध भिक्षुणी जो बुद्ध की सौतेली माँ भी थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका आंसर है हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। शुद्ध ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जलाने से सिर्फ H2O बनता है। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। केंद्रक में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊंट और लामा को छोड़कर आरबीसी में कोई भी केंद्रक या नाभिक नहीं होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका आंसर है द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती है। बल का एसआई इकाई जो है वह न्यूटन है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ये थे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमुक्तमाल्यद का अर्थ है जिसने स्वयं पहनने के बाद माला चढ़ाई है। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय ने तेलुगु में लिखा था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है
खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर है पीलिया। पीलिया जो है डीपीटी में नहीं आता है, क्योंकि डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस, इसलिए इसका पीलिया आंसर सही नहीं है, पीलिया नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी एक संयुक्त टीका है, एक संयुक्त टीका है जो 3 रोगों डिप्थीरिया, परटूटिस, इसे काली खांसी कहते हैं, और टिटनस से सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी वैक्सीन शिशुओं और छोटे बच्चों को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है, कश्मीर के इतिहास का जो मुख्य स्रोत है वो है राजतरंगिणी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी, और राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसका आंसर है, इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड, अल्फा कण का आवेश +2e और द्रव्यमान 4u है। अल्फा कण का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बंधन के कारण होता है। इस प्रकार अल्फा किरण नाभिकीय हीलियम 4 नाभिक के समान है। यह इसका एक्स्ट्रा पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो अपने बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? इसका आंसर है घटती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है वह है ओम मीटर। प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध का पैमाना है। एक्स्ट्रा पॉइंट था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है चंदेल राजपूतों ने। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। एक्स्ट्रा पॉइंट, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित प्रमुख शहर है। खजुराहो मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखते हैं, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। यह भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, यह गलत है। शेरशाह के द्वारा भूमि पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया। यह भी सही है। इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, यह कथन असत्य है। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। 1539 ईस्वी को चौसा की लड़ाई में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। 1540 में कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने फिर हराया था, यानी कि हुमायूं को इसने 2 बार हराया था, 1539 में और 1540 में। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो था ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर है बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। एक्स्ट्रा पॉइंट, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक राज्य लोधी वंश के शासक बहलोल लोदी ने किया था। इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। सल्तनत काल में दूसरे नंबर पर अत्यधिक जो शासन करने वाला शासक था वह था फिरोज तुगलक,
जिसने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? इसका आंसर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रकाशित अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, जबकि अप्रकाशित अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड झिल्लियों में होती हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका आंसर है AB। AB रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट, रक्त समूह AB में A और B दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसमें एंटी-A और एंटी-B नामक 2 एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है? तो ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप। एक्स्ट्रा पॉइंट, इसका उपयोग टच स्क्रीन, LCD, जैविक LED के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोड के संचालन के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान दिन की अपेक्षा रात में बहुत कम होता है। मतलब दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और रात को तापमान बहुत ही कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं या फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? इसका आंसर है एल तरंगे। एल तरंगे जो होती है भूकंप की, वो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। विश्व का सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है उसमें लगभग ज़्यादा भूकंप आते हैं, 63% करीब। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सीस्मोग्राफ काम में लाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। एक्स्ट्रा पॉइंट, दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 जो हैं वे भारत में है, जिसमें है जिनका नाम है हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ये जो 4 हैं जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट, ये भारत में है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान अमेजन के वर्षा वन है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान है अमेजन का वर्षा वन। तो ये दोनों ही एक्स्ट्रा जो पॉइंट है दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था। दूसरा पॉइंट है, खेड़ा आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट
और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम हो गया, इसका सूत्र है CaSO4 1/2H2O, इसका रासायनिक नाम है। इसलिए दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना SSC GD का जो प्रीवियस एग्जाम से बार बार पूछे गए क्वेश्चंस वे लाए थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल GK स्टॉक्स। जय हिंद।